ये हमारी तैयार की हुई सेना है। मेरे भाइयों, देशवासियों, देश प्रेमियों, आज से आप सबका सांगोली रायन्ना ही नायक है। आप सबको इनकी आज्ञा का पालन करना होगा। रायन्ना की जय। गंगाधर भैया, नायक बनने का मोह नहीं है मुझे, सब एक होकर लड़ेंगे। सरदार, युद्ध शुरू करने से पहले मैं रानी मां से मिलकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूं। महारानी जी को बैल होंगल के गृह बंधन में रखा गया है। वहां पर सख्त पहरा है। तुम्हारा वहां जाकर लौटना बहुत ही मुश्किल होगा। हम लोग तो वहां पहुंच भी नहीं पाए। कोई तो उपाय होगा। अरे हाँ, जोगी जंगम्मा बाबा को जाने की अनुमति है, ऐसा सुना है मैंने। जय गुरु सिद्धेश्वरा। प्रणाम स्वामी जी। सिद्धेश्वर स्वामी तुम्हारा कल्याण करे। ऐसे क्या देख रहा है बच्चा? ये कल वाले गुरुजी नहीं है। तुम्हारी शंका सही है। मैं कल आए स्वामी जी का शिष्य हूँ। हमारे गुरुजी काशी गए हैं, मुझे आने का आदेश दिया है, इसीलिए आया हूँ। आप कहें तो चला जाता हूँ। ऐसा मत कीजिए, महारानी जी पूजा करने हेतु आपकी राह देख रही हैं, अंदर जाइए। जय गुरु सिद्धेश्वर। जय गुरु सिद्धेश्वर। जय गुरु सिद्धेश्वर। प्रणाम गुरुदेव। नाम आते ना? हाँ? गुरु दीक्षा पाने वाले जंगम्मा गुरु मैं नहीं, आपका बेटा राया हूं मैं। रायणा, मेरे बेटे, राष्ट्र दीक्षा पाने वाले तुम गुरु दीक्षा पाने वाले से कम नहीं हो पुत्र। नहीं माँ, आपकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। ये कैसे संभव होगा रायणा? हमारे जीवित होते हुए भी कित्तूर की प्रजा गुलामी के बंधन में कैद हो चुकी है। माँ, मैं अभी तक जिंदा हूँ माँ। कित्तूर के गले जो तलवार रखी है उसे हटाकर स्वतंत्रता का दीप जलाने की शपथ ली है मैंने माँ। तुम्हारी इस इच्छा का सच होना असंभव है। अवश्य सच होगा। कितने ही वीर योद्धा युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं और आदि वीरप्पा जी, गंगाधर भैया जंगल की गुफाओं में अपनी सेनाओं के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। युद्ध करने के लिए बेसब्र बैठे हैं। तुम सच कह रहे हो? संदेह ना करें, मैं उनसे मिलकर आया हूँ। युद्ध करने से पहले आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। ये लो। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। रायणा, सेना को तैयार करने में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये लो। बेटा रायणा। रायन्ना, अगर इस युद्ध के लिए और सहारे की जरूरत पड़े तो शिवगुत्ती के राजा मेरे पिताश्री से जाकर मिलना, वो तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उन्हें ये मेरी अंगूठी जरूर दिखा देना। जीत कर आना बेटा। चलता हूं मां। सरदार, महारानी जी ने कहा है कि युद्ध की तैयारी करो और ये सब दिया है, लीजिए। सारी सेना को एकजुट करके रानी मां को आजाद कराने का संकल्प लिया है मैंने। रायन्ना, इतने उतावले मत बनो। अंग्रेजों की नजर तुम पर है, इस सच को भी तुम मत भूलो रायन्ना। लेकिन मैं नपुंसकों की तरह नहीं जी सकता सरदार। रायन्ना, हम सब खतरे के भंवर में बैठे हुए हैं भाई। पहले हमें किसी सुरक्षित किनारे पर पहुंचना होगा। मतलब? इतने दिनों तक जो हुआ उसे भूल जाने का नाटक करो। अपने खानदान की परंपरा से आई पहरेदारी के काम को शुरू करो। नहीं, असंभव। कित्तूर की माता को कठिन परिस्थिति में देखकर मैं ये सब काम नहीं कर सकता। रायन्ना, तुम पर किसी को संदेह ना हो, इसीलिए तुम्हें पहरेदारी का काम संभालना होगा। जब तुम्हारी बारी हो तब पहरेदारी करो, और जब बारी ना हो तो सेना को तैयार करो। रायन्ना, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो
हम लोगों की आशाएं चूर चूर हो जाएंगी। मेरी बात मानो, तुम फौरन सांगोल ले जाओ। ठीक है, ये भी करके देखता हूं। चलता हूं सरदार। हाँ, चलता हूं। सुनो भाई सुनो, 10 एकड़ जमीन का साल में 2 रुपए ज्यादा लगान देना होगा। सुनो भाई सुनो। लगान भरने को बोला था ना। ए कुलकर्णी, क्या है ये सब? आप चुप बैठिए, लोगों के सामने बड़प्पन मत दिखाइए। चाहिए यहाँ से। ये नहीं सुधरेगा। दिमाग हरामो, नौटंकी करते हो सालो। लगान नहीं भर सके तो खेत क्यों रखते हो? कंपनी के अधीन हो तुम, भूलना मत। अरे कोई तो बचाओ। कंपनी का कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी, समझे? सारे लगान नहीं भर सकते। सब खत्म होगा। अरे क्यों मारे हो? छोड़ो उसे। समझे तो? क्यों मार रहे हो? ए कुलकर्णी, खाते क्या हो तुम? लगान नहीं दिया तो गांव वालों को ऐसे सताओगे? राया, ज्यादा लगान नहीं वसूलूंगा तो मामलेदार जूते से मारेंगे। खाइए जूते। गांव के लोगों की स्थिति वो क्या समझेंगे? तुम्हें समझना चाहिए। राया, राया, अगर सारे किसान भाई कहीं एक होकर खड़े हो गए ना, तो ना तो तुम बचोगे और ना ही तुम्हारी सरकार बचेगी। यूं अचानक अधिक लगान मांगने लगो तो किसी भी किसान से फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ। हर साल देने वाले लगान अब तुम फसल के बाद दोगे। जाओ यहाँ से। चलते हैं। अरे राया, तुम ऐसा कहोगे तो गांव वाले झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं सोचकर अन्याय करोगे तो गांव वाले तुम्हें झुकाकर मारेंगे। अरे तू क्यों नहीं समझता है? रायना, तुम्हारी पुश्तैनी जमीन और उपजाऊ खेत को भी माप लिया है। कुल मिलाकर 3 माप ज्यादा है। अतिरिक्त खेत का 6 साल का 37 रुपए लगान अधिक वसूलने का हुक्म दिया है। अरे ओ फकीरा, तू भी सुन ले। मेरे दादा रंगपन्ना ने नहीं दिया, मेरे बाबा भरमन्ना ने भी नहीं दिया, अब मैं भी नहीं दूंगा। जो होगा देख लूंगा। देखो रायण्णा, कितूर में राजा के जमाने में हम कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब कंपनी बहादुर का राज चलता है। उनके हुक्म का पालन नहीं किया तो घर खेत सब जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उन्होंने मुझसे लगान मांगा तो मैं साफ साफ मना कर दूंगा। समझाना मेरा कर्तव्य था, आगे तुम्हारी मर्जी। अरे आजकल ये राया तो बहुत घमंडी हो गया है। अभी तक नहीं आया, देखा कितनी देर हो चुकी है। गौड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। पकड़ो इस संदेश को। सूर्य आज तक ये पत्र संपगावी मालेदार के हाथ में होना चाहिए। जी अच्छा। राया, क्लार्क गोविंदप्पा को फल सब्जी चाहिए थी, जाकर खरीद ले। देखो कुलकर्णी, फल सब्जी खरीदने के लिए मैं उसके घर का नौकर नहीं हूँ। तुम चाहो तो खुद जाकर दे दो। ए अहंकारी, तू खाली हाथ क्यों आया है? खाली हाथ? खाली हाथ कहाँ आया हूँ? संदेशा तो लाया हूँ ना। देखो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। वो सब कहाँ है? कल सब्जी फल लाने के लिए कुलकर्णी ने कहा था ना, वो नहीं लाया? उसने कहा था, लेकिन वो सब मैं आपके लिए क्यों लेकर आऊं? मैं कोई आपका नौकर हूँ क्या? घमंडी, घमंडी कहीं का। नाटक बहुत हुआ। ये लो, साहब को जाकर दे दो। तुम्हारा इनाम राया है क्या? जी हाँ। ए राया, तुम अपनी पहरेदारी का काम छोड़कर गांव वालों को उकसाते क्यों फिरते हो? इसमें मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो आप मुझ पर नाराज हो रहे हैं? अधिक लगान वसूलने के मामले में लोगों के साथ मिलकर कुलकर्णी से झगड़ा किया है तुमने, और उसे मारने की भी कोशिश की। जी हाँ साहब, लगान के मामले में झगड़ा करने की बात सच है, लेकिन मारने वाली बात बिल्कुल झूठी है। तो क्या इसमें कुलकर्णी जी ने जो लिखा है वो सब झूठ है? जी हाँ, लोगों पर जुल्म करता है वो। ना तो बारिश है ना फसल, लगान ज्यादा मांगने को कहेंगे तो कहां से लाएंगे? उन लोगों की परिस्थिति देखकर मुझे क्रोध आता है। वो बंद करो। तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम कुलकर्णी के नौकर हो और उसके साथ बदतमीजी करते हो। साहब, झूठी बातों पर ध्यान मत दीजिए। राया,
एक सिपाही से सलाह लूं मैं, अभी इतना नीचे नहीं गिरा हूं। देखिए साहब, न्याय अन्याय के बारे में बात करने के लिए ऊंच नीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग ठिकाने हो काफी है। राया, तुम अपनी बकवास बंद करो। सही गलत का फैसला करने के लिए कुलकर्णी है, उसके ऊपर मैं हूँ, मेरे ऊपर कलेक्टर है। सही कहा आपने। आप लोग, आप सब यहाँ बैठे हैं किस लिए? कंपनी का हुक्म बजाने के लिए। लोगों के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। राया, तुम संपगावी मामलेदार से बात कर रहे हो, ये बात मत भूलो। सुनिए साहब, आप मेरी एक बात अपने कान खोलकर सुन लीजिए। न्याय की बात करने से मैं नहीं डरूंगा, सामने चाहे कोई भी हो। सुनिए, साफ साफ कहता हूं मैं, लोगों को सताओगे तो मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। लोग हैं तभी तुम हो और तुम्हारा अधिकार है, वरना कुछ भी नहीं। राया, मुझसे बहस करता है? इतना घमंड बढ़ गया है? अभी उतारता हूं उसे। वो आपके भाग्य में नहीं लिखा है। हे, कौन है वहां? इस अहंकार इंसान को अंदर डालो। चल।